मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के अधिवेशन भवन में 2 दिवसीय शिक्षा विभाग की कार्यशाला और चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना में आयोजित चिंतन शिविर सिर्फ मंथन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि बिहार की गौरवशाली शिक्षा परंपरा को फिर से मजबूत करने का अवसर है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर 4 बड़े फैसले लिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर विद्यालय तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और आधुनिक बनाने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति गठित होगी। साथ ही मूल्यांकन में तकनीक और एआई के उपयोग पर सुझाव दिए जाएंगे। शिक्षा सुधार को लेकर विशेष सहयोग शिविर आयोजित होंगे। मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और छात्रों से संवाद कर सुझाव एवं समस्याएं सुनी जाएंगी और छात्रों से जुड़े कार्यों के बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों में निदेशालय का गठन किया जाएगा। राज्य स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जाएगा हाई लेवल पर, जो बिहार के बच्चों को और अच्छा कैसे पढ़ाई कराया जा सकता है, उनको कैसे गुणवत्ता के साथ पढ़ाई कराए, इसकी पूरी संरचना का एक क्रिएशन करने का काम किया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है परीक्षा सुधार के लिए भी एक कमेटी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने परीक्षा होते हैं, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी अधिक हो गया, एक आदमी ने अपना यदि ईमान बेच दिया तो क्वेश्चन पेपर मार्केट में आ जाता है। कोई एक आदमी यदि पूरे सिस्टम में हमारा फेल हो गया तो पूरी चीजों को हमारा डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि हमारे लिए चैलेंज है मैट्रिक का परीक्षा कराना, इंटर का परीक्षा कराना। हमारे लिए चैलेंज है कॉलेज के परीक्षा कराना। हमारे लिए टीचर्स की बहाली होती है, उसकी भी चिंता होती है, बीपीएससी की चिंता होती है। तो हम लोगों ने तय किया है कि इसको पूर्ण रूप से एक कमेटी इस पर भी बनाएंगे और पूरे दुनिया में जो टेक्नोलॉजी के तहत सभी परीक्षा लिए जाते हैं, उसके लिए भी एक कमेटी का गठन हम लोग करने का काम करें। और ब्यूरो चीफ संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। संजय, देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और परीक्षा में सुधार कैसे हो, इसे मुख्यमंत्री ने चुनौती के तौर पर बताते हुए इसके लिए उन्होंने सुझाव भी बताए और ये भी बताया कि कैसे कमेटी का गठन करते हुए आगामी दिनों में बिहार में इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। ये एक टास्क भी है, बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती भी है सरकार के लिए। संजय, देखिए रश्मि, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है, मौजूदा सम्राट सरकार जिस विभाग पर सबसे ज्यादा बजट का अंश खर्च करती है, उसको लेकर काफी गंभीर है। और आज जो ये शिक्षा को लेकर बड़ी मंथन बैठक जो पटना में हुई है, वो इस बात का द्योतक है, प्रमाण है कि सरकार काफी गंभीर है और लगातार इस मामले में काम करना चाहती है। अब बिहार में शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए, इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने की दिशा में सरकार ने 4 बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों के माध्यम से स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, परीक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने, जमीनी समस्याओं को समझने के अलावा छात्र कल्याण से जुड़े कार्यों को बेहतर तरीके से लागू करने पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खुद इस फैसले की जानकारी दी, आपने सुनाया भी। पहला फैसला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर है, इसके लिए राज्य स्तरीय विशेष समिति गठित की जाएगी। समिति बिहार के हर विद्यालय तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचाने के लिए आवश्यक सुझाव देगी और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा तय करेगी। दूसरे बड़े फैसले के तहत परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। परीक्षाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और आधुनिक बनाने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया जाएगा। समिति मूल्यांकन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था में तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के इस्तेमाल को लेकर भी सुझाव देगी। तीसरा बड़ा फैसला विशेष सहयोग शिविर से जुड़ा हुआ है। शिक्षा सुधार के लिए विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। शिविरों में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और छात्रों के साथ संवाद करेंगे। इसके माध्यम से शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी जो जमीनी समस्याएं और चुनौतियां हैं और जो सुझाव हैं, उनको सीधे समझने का प्रयास किया जाएगा। चौथा फैसला जो है वो छात्र कल्याण से संबंधित है। छात्रों से जुड़े कार्यों में बेहतर समन्वय
और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों में निदेशालय के गठन की बात कही गई है। तो सरकार इन चारों फैसलों के माध्यम से और उसका उद्देश्य बता रही है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, पारदर्शी, प्रभावी और छात्र हितैषी बनाना है। तो एक बड़ी पहल सम्राट सरकार की। जी रश्मि। बिल्कुल संजय जी, बड़ी पहल है और आगामी दिनों में इसका प्रतिफल भी देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।